Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about kinetic energy. Students, kinetic energy क्या होते हैं? जब एक बॉडी मोशन कर रही होती है तो उस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. So we can define kinetic energy as the energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से जब बॉडी के पास कोई एनर्जी होती है तो वो एनर्जी जो होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा और जब वो मोशन करता है तो मोशन की वजह से कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी. सो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है. इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², हाफ mv². यहाँ पे m जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है. चूंकि ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का मास भी होगा और हमारे पास वेलोसिटी भी होगी. तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². अब डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का जो ये इक्वेशन है 1/2 mv², ये कहां से आ गया है? तो इसका प्रूफ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह हाफ mv² के बराबर है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली जो है इसका मास m है और इनिशियली ये रेस्ट में है. जब इनिशियली रेस्ट में होगा तो इसका मतलब ये है कि इस मास का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है. मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. प्रूफ की तरफ हम जाते हैं. प्रूफ हमारे पास ये है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, consider a body of mass m is initially at rest. जिसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है. अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी पे फोर्स लगा लेते हैं. इस बॉडी पे हम फोर्स लगा लेते हैं. सपोज हम इस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगा लेते हैं तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. मतलब वेलोसिटी हमारे पास 0 से चेंज हो जाएगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी दिस फोर्स की वजह से. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोशन करेगा. सपोज यहाँ पे ये बॉडी अब हमारे पास मोशन में है और यहाँ पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है v, फाइनल वेलोसिटी है v. कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इसको हम कहते हैं v. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस s. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसके बाद क्या कर लिया, बॉडी थी इनिशियली रेस्ट में और इसकी वेलोसिटी थी 0. अब हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया जो है s. सो हम लिख सकते हैं कि नाउ अ फोर्स F displaced the body through distance s such that final velocity of the body is Vf is equal to v. ये हमने
यहाँ पे थ्योरेटिकल लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया हुआ है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो गया है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे बॉडी पे वर्क हो गया है। वर्क इक्वल होता है F डॉट S, वर्क इक्वल होता है F डॉट S। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू F डॉट S। क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह मैं लिख लूंगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा FS cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू FS। अब डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो फोर्स इक्वल होता है ma के। यहाँ पे इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स जो है ये इक्वल होगा ma के। तो यहाँ पे मैं वर्क डन इज इक्वल टू ma इंटू s लिख सकता हूं। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे s की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है जबकि फाइनल वेलोसिटी है v। ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ पे हमने s की वैल्यू निकालनी है तो s आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को उठाए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू ma और s की जगह v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू a और a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई 2। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वर्क डन ने इस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्क डन जो है इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। सो हम इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।